हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? जय श्री राम। गाइज, फ्राइडे को अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो आप देखो एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने कोशिश करी बाउंस लेने की ड्यूरिंग द डे, बट अल्टीमेटली वो एंड में नीचे ही क्लोज हुआ। राइट। और अच्छा खासा पर 25,000 का लेवल मार्केट ने रिटेन रखा, जो कि एक अच्छी बात थी। पर अगर आप देखो तो वही अगेन मार्केट, जो मैं आप लोगों को बार बार लेवल बोल रहा था, जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ था तो मैंने आप लोगों को ये लेवल बताया था, 25,400 5 450 के रेंज। और एग्जैक्टली वहीं पर मार्केट ने जब से नीचे आया है, आप देखो इस कैंडल पे नीचे आया था, उसके बाद इस कैंडल में ड्यूरिंग द डे वो ऊपर गया पर नहीं टिक पाया और वापस नीचे ही बंद हुआ। तो दिस हैज़ बिकम, प्रीवियसली इट वाज अ गुड सपोर्ट, बट अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मार्केट ठीक है। देखो अभी अगर आप देखो तो फ्राइडे को डाउ जोन्स वगैरह मार्केट यूएस का ऊपर गया, क्योंकि उन लोगों की कुछ जॉब रिपोर्ट्स थी वो अच्छी आई। आज एशिया भी अच्छा खुल रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग भी शायद ऊपर की तरफ जाएं। पर मैं अभी ये बोलूँगा, देखो मार्केट अगर हम देखते हैं, मैं आपको वीकली चार्ट भी दिखाऊंगा अभी निफ्टी, तो ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। बट हाँ, इस बार वीकली चार्ट पे काफ़ी बड़ा, एक वीक के अंदर जो नीचे की तरफ कैंडल बनी है वो काफ़ी बड़ी बनी है, 4% के आसपास से उससे ज़्यादा बनी है। जो हमने अभी, मेरे ख्याल से अगर मैंने पीछे देख रहा था तो 2023-2024 में मुझे ऐसा वीकली फॉल कोई नहीं दिखाई दिया। 2022 में ज़रूर ऐसे फॉल्स आए थे। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। और एक और चीज़ कि जब तक मार्केट अब इस लेवल को नहीं तोड़ेगा ऊपर की तरफ, तब तक मार्केट आगे नहीं बढ़ने वाला ऊपर 26 या अपने हाइस की तरफ। ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस टारगेट नाउ। ड्यूरिंग द डे हो सकता है इसे तोड़ दे, पर यहाँ सस्टेन करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तोड़ देता है, सपोज़ मार्केट इस लेवल को तोड़ता है किसी दिन, उसके बाद अगले दिन फिर दोबारा यहाँ नीचे आ जाता है, तो वो तोड़ना नहीं हुआ, बेकार, वो सिर्फ एक फेक मूव था जो ट्रैप करने के लिए आया लोगों को। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब मार्केट इसको तोड़े, उसके बाद अगर नीचे भी आता है, कंसोलिडेट करता है, तो इस लेवल से ऊपर रहना चाहिए, तभी मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगा और अपने हाइस की तरफ जाएगा। जो कि ऑनेस्टली मुझे अभी थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है वापस 26,000 के लेवल देखने अभी जल्दी। ठीक है, एटलीस्ट यूएस इलेक्शन से पहले मुझे थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई देता है कि मार्केट या तो यहीं पे कंसोलिडेट करेगा या 25,500 के लेवल तक जाके फिर दोबारा नीचे आए। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो ट्रेंड चेंज की तरफ जाएगा। तो ठीक है, मुझे लग रहा है, बट मेरे लगने से कुछ नहीं होता, मार्केट अपनी तरह से चलता है। बट दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मार्केट, सो लेट्स सी क्या होता है। बट वी जस्ट हैव टू एनालाइज ऑन अ डेली बेसिस कि क्या चल रहा है मार्केट में। आज उम्मीद है, जैसे कि और मार्केट्स ऊपर हैं यूएस और उन सबको देखते हुए एशिया को, कि हम भी शायद ऊपर गैप अप खुले और अच्छा थोड़ा सा ऊपर जाएं और ऊपर क्लोज करें। चांसेस हैं, बट लेट्स सी। बिकॉज लग तो रहा था कि ये शायद ये वाली कैंडल भी उस दिन अब ऊपर बंद हो जाए जब यहाँ तक गए थे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो विल हैव टू चेक एंड सी टुडे। बट आज चांसेस है कि मार्केट शायद कहीं यहाँ आसपास आके डे क्लोजिंग दे। बट सिर्फ आज की तेज़ी को लेके एकदम ये मत सोचने लगिए कि वापस मार्केट में तेज़ी आ गई, नहीं। जब तक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे तोड़ के कन्विंसिंगली इसे यहाँ सपोर्ट दोबारा नहीं लेता है, इसके आसपास से फिर दोबारा ऊपर नहीं उठता, तब तक हमें मार्केट पे वेट करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है, जो मार्केट में यूफोरिया रहता है ज़्यादा, कि यहाँ जाए ऊपर, फिर एक कैंडल बने, फिर एक दोबारा कैंडल बन जाए, फिर बन जाए कैंडल, तो ये भी ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर नीचे आएगा तो यहाँ तक रुक के फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। तो अगेन वी हैव टू चेक एंड एनालाइज ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। हाँ, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बोल रहा था अभी, वीकली चार्ट। तो देखो वीकली चार्ट पे चीज़ें ख़राब तो नहीं हुई हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं लग रहा है। बट अगर आप खुद जाके चेक करना, बहुत लंबे टाइम के बाद वीक के ऊपर आपकी इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बनी है। नहीं तो हमेशा अगर आप देखो, और मेरा मतलब है कि बहुत टाइम से 2023-24 की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले तो बनी है ऑब्वियसली। तो ये जो कैंडल बनी है, इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ, ये अच्छा एक डाउनफॉल आया है, कन्विंसिंग डाउनफॉल आया है। तो आप देखो ऑलमोस्ट 4.5% का आया है। और एक चीज़ और भी है यहाँ पर, अगर आप इस पैटर्न में भी देखो, देखते हैं अब ये फॉलोअप क्या रहता है, क्योंकि सिर्फ एक कैंडल से कभी कुछ नहीं होता, तो इस वीक हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आप पैटर्न भी देखो तो एक ये इसके नीचे यहाँ पे एक ये बेयरिश थ्रस्टिंग का कैंडल बना है। बट बेयरिश थ्रस्टिंग हो या बुलिश थ्रस्टिंग हो या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो फॉलोअप के बाद ही क्लियर होता है। एनगल्फिंग पैटर्न जो होते हैं, कोई भी सिर्फ एक कैंडल बनने से हम लोग पैटर्न का कंफर्मेशन नहीं दे सकते। पैटर्न बना ज़रूर है, बट कंफर्मेशन आने के लिए क्या होगा कि अगर ये हमारा इस वीक का कैंडल भी एटलीस्ट यहाँ कहीं क्लोज दे, इसके नीचे क्लोज दे और एक रेड कैंडल बने, तब ये कंफर्मेशन होगा कि ये पैटर्न कंफर्म हो गया, और वहाँ से फिर हम शायद थोड़ा सा और नीचे के लेवल्स देखें। बट अगर ये
कैंडल यहाँ पे क्लोज होता ही नहीं है और कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हो जाता है ऊपर की तरफ, ग्रीन कैंडल या और ऊपर की तरफ हो जाता है, फिर तो बात ही खत्म है। फिर तो वो इस पैटर्न का कोई वैल्यू नहीं दे जाती। ठीक है, चलिए आइए अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो तो सेम निफ्टी की तरह इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी वेरी गुड। ये कन्विंसिंगली लेवल्स तोड़े जा रहा है नीचे की तरफ, बट ऑब्वियसली अगेन वी हैव टू सी एंड चेक कि अभी आज कैसे बिहेव करता है। ऊपर जाता है, रुकता है, क्या करता है, नीचे आता है उसके बाद, या ऊपर जाता है थोड़ा सा रुक के फिर ऊपर जाता है। तो वी हैव टू चेक एंड एनालाइज ऑल दोस थिंग्स। अभी एकदम से प्रोडिक्ट करना कि मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली डाउनफॉल है, क्रैश आ गया है, ये सब चीज़ें बोलने में अच्छी लगती है, बट दे आर नॉट एज सिंपल एज पीपल कैन टॉक अबाउट देम। सो वी हैव टू एनालाइज चार्ट फॉर सम टाइम, बिकॉज देखो कोई भी पैटर्न बनने में, कोई भी ट्रेंड आने में टाइम लगता है। ये 4 कैंडल अगर नीचे गिर गई और मैं कह दूँ ये डाउन ट्रेंड है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, जब तक कि कंफर्मेशन क्या होता है, यहाँ गया, ऊपर आया, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, ये होता है डाउन ट्रेंड। सब ने डाउ थ्योरी पढ़ी हुई है, सबको पता है ये चीज़, तो इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही अप ट्रेंड का मैं आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि ये अप ट्रेंड का होता है। ठीक है, तो अगेन फॉर सीइंग द ट्रेंड वी हैव टू वेट एंड एनालाइज द चार्ट फॉर सम टाइम, ओनली देन वी कैन कंफर्म। बिकॉज ये मूव्स आते हैं एकदम से, ये काफ़ी ठीक है, बहुत एग्रेसिव मूव्स आए हैं लास्ट वीक, बट वो बनते भी थे बिकॉज मार्केट कॉन्टिन्यूसली बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो ये होता ही है, जब एक ओवरबॉट सिचुएशन में मार्केट आ जाता है तो वहाँ से जो अगर रिवर्स डायरेक्शन के ट्रेड्स होते हैं वो होते भी काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो वही हुआ भी है। तो पर अब अच्छा खासा गिरने के बाद मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन इज़राइल ईरान का क्या चल रहा है, और कोई ग्लोबल फैक्टर तो खड़ा नहीं हो जाता आके, तो वो हमें ज़रूर देखना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें इतनी नहीं हैं, पर अगर ग्लोबली चीज़ें ख़राब होंगी तो हम लोगों को डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, और उसका मैं अभी आपको 2-3 चार्ट्स में बात भी करूँगा। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से एक बार डाउ जोन्स देख लेते हैं। देखो ये चार्ट कोई दिक्कत नहीं है अभी फ़िलहाल, मैं आपको लास्ट टाइम भी लास्ट वीडियो में ही बोला था कि ये कॉन्टीन्यूसली अपने सही लेवल से ऊपर जा रहा है। यहाँ भी ये गिरा पर अब इसने ये पिकअप लिया है। पर अगेन इसका भी अगर आप देखो तो एक चीज़ हमें बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि यहाँ पे अभी ये रुका हुआ है। अगर यहीं से टूट जाता है नीचे की तरफ तो अगेन ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड यूएस का आजकल कुछ नहीं पता लग रहा है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इलेक्शंस आर कमिंग। वहाँ का मार्केट ऑलरेडी फ्रेजाइल है, इलेक्शन से पहले फ्रेजाइल ही रहता है, इलेक्शन के बाद अपने मूव्स दिखाता है ऊपर नीचे जो भी उसको दिखाना है। सो वी हैव टू केयरफुली रीड दीज चार्ट्स ऑन डेली बेसिस। क्यूज़ अगर आप देखो तो वापस अपने लेवल को इसने, जो मैं आपको बता रहा था ये वाला लेवल, पहले तोड़ा, टिक नहीं पाया, फिर तोड़ा है, तो अभी भी कुछ नहीं बता। अगर यहीं से नीचे आ जाता है तो बेकार है, या यहाँ तक जाके नीचे आ जाता है तो बेकार है। इसको जब तक ये कन्विंसिंगली टिक कर यहाँ पर टिक कर ऊपर बने और यहाँ जाए अपने हाइस की तरफ, तब तक बात कुछ खास नहीं लग रही क्यूज़ में। ठीक है, बट विल हैव टू अगेन चेक एंड सी। ठीक है, चलिए अब निकाई का देख लीजिए। निकाई का मुझे चार्ट मैंने आपको उस दिन ही बोला था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उस दिन भी देख के, और आज भी अगर आप देखो तो ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा कुछ बहुत मैं अच्छा भी नहीं बोलूँगा और ख़राब भी नहीं, क्योंकि देखो चार्ट बना तो अपने लेवल सही रहा है। अगर आप देखो तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, ऊपर की तरफ जाने वाला चार्ट लग रहा है। बट अगेन ग्लोबली क्या चीज़ें चलती है उसके ऊपर ही सब चार्ट्स पे डिपेंड करेगा चीज़ें। और जैसे कि ये वॉर वगैरह की बातें हो रही हैं, तो इन सब से चीज़ों से प्रॉब्लम तो खड़ी हो सकती है किसी भी टाइम, अगर कहीं भी कुछ एग्रेसिव मूव आ गया। सो सिचुएशंस आर, मार्केट्स आर नॉट बैड, इकोनॉमी इज़ नॉट बैड। कोई ऐसा अलग से कोई पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है जिसको ख़राब बोला जाए, एक्सेप्ट दीज वॉर कंडीशंस विच आर देयर। अगर यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट हो जाता है, कुछ चीज़ें दिख जाती हैं सामने, तो डेफिनेटली, क्योंकि यूक्रेन और रशिया भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और इधर इज़राइल और आपका ईरान शुरू हो गया, अगर कोई और कंट्री बीच में आ गई, कोई और न्यूज़ आ गया, तो ये डेफिनेटली ख़तरनाक हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोग अगर आप देखो तो वर्ल्ड वॉर 3 और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट दोज थिंग्स, बट अगेन मार्केट के लिए न्यूज़ हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती है, तो हमें उसके ऊपर देख के चलना। अब देखो, आप जो खतरनाक मैं आपको बात बोल रहा था कि अभी फ़िलहाल मार्केट्स के लिए चल रही है, वो हम लोगों को देख के चलना है, और वो है हमारा क्रूड। ठीक है, सबसे पहला तो अगर आप देखो तो ये हमने जो काफ़ी पहले से हम ट्रेंड लाइन लेके चल रहे हैं, ये क्रूड ने ब्रेक करी है। अब क्रूड यहाँ
अगर रुक के और फिर वापस बढ़ गया तो फिर ये लेवल बहुत जल्दी टच करेगा और क्रॉस भी कर सकता है। और अगर कहीं ये गलती से यहाँ आ गया तो फिर क्या ही कहने, मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो वी हैव टू सी, क्योंकि अभी देखो ये हो सकता है कि इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी है, बट अगर ये वापस नीचे आ गया कहीं, ठीक है, या इनफैक्ट अगर यहाँ आकर भी कहीं ये रुक गया, थोड़ा सा नीचे आया, तो भी हम समझ लेंगे कि हाँ कूल डाउन हो रहा है, हमारा काम चल जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो दिक्कत हो जाएगी। आज अभी लिख रहा है कि थोड़ा सा नीचे आ रहा है ग्लोबली, बट यू नेवर नो क्या होता है ड्यूरिंग द डे, सो वी हैव टू कीप एग्जामिनिंग दिस थिंग। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चार्ट हमारे लिए है, नॉट दिस वन मे बी, बट ये तो है ही, हमारा चल ही रहा है गोल्ड, बट एक चार्ट और मुझे आपको बताना है। देखो गोल्ड में आप लोगों को शुरू से बोल रहा हूँ कि लेवल्स अच्छे ले रहा है, 76 के आसपास ही, फिर दोबारा थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट इसके मेरे तो 80,000 के लेवल्स इंटैक्ट हैं, सो वील हैव टू कीप वॉचिंग दोज लेवल्स। अब ओके हाँ, अब आ जाता है हमारा एक और मेन चार्ट जो पहले हमें परेशान नहीं कर रहा था, बट नाउ इट इज़ क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स फॉर अस। बट अच्छी चीज़ एक और मुझे दिख रही है अभी। तो देखो यहाँ आया, मैं आप लोगों को बोल रहा था ये इसके लिए अच्छा रेजिस्टेंस था, कोशिश भी करी इसने रुकने की, बट नहीं रुक पाया, इससे सपोर्ट भी नहीं लिया, इससे रेजिस्टेंस भी नहीं लिया, इसको फिर तोड़ दिया। बट अगेन द गुड थिंग इज़ कि अभी तक ये नहीं टूटा है 84 का लेवल, राइट, उसके आसपास ज़रूर है। अगर ये लेवल दोबारा ये यहाँ थोड़ा सा डिप लेके और इसको तोड़ देता है और फिर यहाँ इसके ऊपर टिक जाता है, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर इक्विटीज़। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डॉलर का बढ़ना कभी भी इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। तो वी हैव टू कीप एग्जामिनिंग इट कि डॉलर और ऑयल क्या कर रहे हैं। अगर ये अपने मूव्स ऊपर की तरफ दे रहे हैं तो इक्विटी में लॉन्ग टर्म रहने में खतरा बढ़ता जा रहा है। सो ये हमें बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करना है। ओके, चलिए अभी मैं आपको दो बातें बताता हूँ जो मैंने आपको दो स्टॉक्स दिए थे थर्सडे को, और दोनों ही डाउन ट्रेड्स थे, मतलब शॉर्ट ट्रेड्स थे, सॉरी। और एक तो मैंने आपको दिया था PFC, दूसरा कौन सा दिया था, हाँ एक सॉरी मैंने आपको दिया था बालकृष्ण इंडस्ट्री। और आप देखो मार्केट ऊपर नीचे के मूव देता रहा, बट ये ट्रेड ने कितना गजब का प्रॉफिट दिया। सो मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, चार्ट्स की, टेक्निक्स की, प्रोसेस की यही पावर होती है जो हमको सीखनी चाहिए। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेकार का है, एक दो दिन तुक्के लग गए, कुछ भी है। PFC अगेन हैज़ गिवन अ वेरी गुड प्रॉफिट, थोड़ा सा बाद में ऊपर आया था बट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे गया था। वैसे ही PFC REC की बहुत बड़ी बात है कि जब भी थोड़ा सा ही मूव लेते हैं ना, तो प्रॉफिट्स स्पेशली अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो अच्छा मोटा मोटा प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाता है इनमें। दी स्टॉक्स आर वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग, तो इसलिए यहाँ दोनों जगह बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले। आज के लिए ऐसा कोई स्टॉक स्पेसिफिक मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जब तक मार्केट कोई अच्छी डायरेक्शन नहीं लेता, मेरे पास शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों के ट्रेड्स हैं, बट आई एम नॉट इन टू एनी ट्रेड एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज ट्रेड्स ऑल्सो टुडे, बिकॉज जब तक कोई एक कंडीशन क्लियर नहीं होती है कहीं पर, हो सकता है मैं आप लोग को कल के अपडेट वीडियो में कुछ शॉर्ट्स के स्टॉक दे दूँ या लॉन्ग के दे दूँ, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ मार्केट विल रिएक्ट। सो जस्ट कीप वॉचिंग। अभी भी शॉर्ट्स के ट्रेड्स काफ़ी दिख रहे हैं। अगर आप PSU स्टॉक्स देखो, आप FMCG देखो, आप फार्मा देखो, तो वहाँ पे काफ़ी जगह स्टॉक्स बन रहे हैं। सो प्लीज़ कीप वॉच ऑन दोज सेक्टर्स। और एक प्लीज़ स्मॉल कैप और मिड कैप के चार्ट पे ज़रूर ध्यान रखते रहें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले चार्ट्स थे, और अगर वो गिरते हैं ड्रास्टिकली तो हमारे लिए ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए गाइज, ये मेरा एनालिसिस था आज के मार्केट के ऊपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच।